कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो तन को जानता है और जो अपने मन को जान जाता है। राधे राधे। जैसा मैं तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इस कथा में, इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, जो क्षेत्र को जानता है यानी कि अपने तन को जानता है, तो वह तन के श्रृंगार में ही लगा रहता है और तन का स्वामी बन के सोचता है कि लोगों को मैं रिझा लूंगा और ईश्वर को भी। लेकिन वह यह नहीं जानता है, जो क्षेत्रज्ञ यानी कि अपने मन को जो जान जाता है, वह स्वतः ही ईश्वर का हो जाता है। उसे किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने मन को जानने के बाद वह इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसको देखकर लोग उसके पास आने को इच्छुक हो जाते हैं। लोग उसके पास आना चाहते हैं। उसे किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान ये बात सिखा रहे हैं, क्योंकि मन को जानने का मतलब होता है अपने मन के अस्तित्व में झांकना, अपने ईश्वर को जानना, अपने मन के विनम्र भाव को जानना, अपने प्रेम को जानना, अपनी शक्ति को पहचानना। प्रेम भक्ति न छोड़िए, चाहे निंदा करे संसार, भक्ति में परम सुख है, पल पल सुमिरो नंद कुमार। जब व्यक्ति के बातों और विचारों में विनम्रता आती है, तो मन को वह व्यक्ति पहचानने लगता है। लेकिन जो लोग अपने शरीर को ही महत्व देते हैं, सजाने में संवारने में लगे रहते हैं, तो शरीर ढलती काया है। उम्र के साथ साथ यह ढल जाएगी, यानी बूढ़ा हो जाएगा और अंततो गत्वा यानी अंत में समाप्त हो जाएगा। इसका मोह करने पर मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए हमारे साधु संत कहते हैं, शरीर का मोह त्याग दो। हालांकि वो यह समझाने में असमर्थ कई बार हो जाते हैं कि इन्हें किस प्रकार समझाया जाए, लेकिन असल सच्चाई यही है कि बार बार जन्म न लेना पड़े। इसलिए साधु संत हमें समझाते हैं कि अपने शरीर का मोह त्याग दो। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से मनुष्य जन्म लेता है और धीरे धीरे युवावस्था में कदम रखता है, उस तरह से भी साजो श्रृंगार होते रहना चाहिए। और साजो श्रृंगार करना इतना भी बुरा नहीं है। भगवान स्वयं यहाँ कहते हैं, वो खुद भी 16 श्रृंगार करके रहते हैं, क्योंकि शरीर को मन से नहीं चाहना है। भले ऊपर से कितना भी सजा लो, इसका मोह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को बार बार जन्म लेना ना पड़े, इसलिए भगवान कहते हैं कि शरीर का मोह कभी नहीं करना चाहिए और वह ईश्वर के समीप नहीं पहुंच पाता है शरीर का मोह करने पर। इसलिए इस नश्वर नाशवान शरीर की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकिनी है जो कलेजे को भी काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य भी नहीं कर सकता है, वह कितनी भी दवा लगा ले। वे कहते हैं कि मन के चिंताग्रस्त होने की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है जैसे समुद्र के भीतर आग लगी हो। यह बात कबीरदास जी कहते हैं। यह बात मैं आपको आज बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण भी यही कहना चाहते हैं कि शरीर की चिंता छोड़कर मन की चिंता करो, क्योंकि मन से अगर तुम दूर हुए तो तुम ईश्वर और परमेश्वर दोनों से दूर हो जाओगे। यानी कि ईश्वर भगवान श्री हरि नारायण, परमेश्वर भगवान शिव और नारायण एक ही हैं। आप दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, या हम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शिव को जो भजता है उन्हें नारायण स्वतः प्राप्त हो जाते हैं और जो नारायण को भजते हैं उन्हें शिव स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना किसी का भी कल्याण संभव नहीं है। भगवान शिव यही बात सभी से कहते हैं कि अपने मन में बसने वाले अपने ईश्वर को टटोलो। भगवान श्री कृष्ण इस बात को अर्जुन को आगे समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को जो टटोल लेता है वह प्रेम भरे विनम्र भाव को भी समझ लेता है। उसके अंदर करुणा, दया, ममता जो छिपी होती है वह स्वतः जागृत होने लगती है। लोगों के लिए वह मेरे लिए कार्य करने लगता है, मेरे हिसाब से जीने लगता है और वह किसी में भी बिना ईश्वर के अपने आप को नहीं देखता है। हर जीव जंतु में उसे ईश्वर दिखाई देते हैं। वह स्त्रियों का सम्मान करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों का सबसे ज्यादा सम्मान किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो सभी स्त्रियों के मन के भाव को समझते थे। सभी स्त्रियां उन्हें पति रूप में पाना चाहती थीं, लेकिन वो तो भगवान हैं और सभी की इच्छा पूरी करना उनकी भी यही इच्छा होती है। लेकिन भगवान की एक शक्ति और है जिसके बिना वो रह नहीं सकते हैं, और वह उनके बिना न रहते हुए भी उनके आदेश का पालन करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना वो किसी का साथ नहीं लेते हैं और न ही किसी के साथ रहते हैं। भगवान सबको उनकी मनोकामना के हिसाब से उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, लेकिन अपने ऊपर अधिकार किसी को नहीं देते हैं, केवल अपनी शक्ति के अलावा। उनके ऊपर
केवल एक का ही अधिकार है, वो है उनकी शक्ति, श्री कृष्ण की, राधा रानी और हमारे नारायण की आदि शक्ति जगत जननी, जो कि आदि शक्ति जगत जननी के आदेश और आज्ञा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। इसलिए तो रामचरितमानस में भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवती दुर्गा की आराधना की थी और श्री कृष्ण ने भी भगवती काली की आराधना की थी। जब तक शक्ति न मिले तब तक पुरुष अधूरा माना जाता है। प्रेम ऐसा ही चीज है, प्रेम के बिना सारा जगत अंधकारमय है, सारा जग सूना है। इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध अंतिम निर्णय होता है। हे अर्जुन, मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जब अंतिम निर्णय लेना ही पड़ जाए या ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि अब अंतिम निर्णय के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, तो अंतिम निर्णय केवल युद्ध ही होता है और युद्ध के अलावा इस जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं बचती है। वैसे जीवन को जीने के लिए हर मनुष्य को प्रेम की आवश्यकता होती है, विनम्रता की आवश्यकता होती है। प्रेम जो माता और पुत्र के बीच होता है, पिता और पुत्री के बीच होता है, इसमें लिंग और भेद का महत्व नहीं रह जाता है। उस समय माता और पुत्र एक दूसरे को किसी और नज़र से नहीं बल्कि माता और पुत्र के नज़र से ही एक दूसरे को भाव से देखते हैं। यह भाव ही हमें प्रेम करना सिखाता है। जीवन में मन को ही सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि मन में ईश्वर बसते हैं और प्रेम में भी ईश्वर ही बसते हैं। ईश्वर कहते हैं कि जो प्रेम करना सीख जाता है उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रेम ही विनम्रता सिखाती है, प्रेम ही हमें जीवन में खुश रहना सिखाता है, प्रेम ही हमें रिश्तों को जोड़ना सिखाता है, प्रेम ही छोटे और बड़े का भेद मिटा देता है। यानी कि आपसे अगर कोई गरीब भीख मांगने आया है तो आप उसे गरीब या भिखारी की नज़र से नहीं देखेंगे, समान भाव से देखेंगे। आपके मन में उसके लिए विनम्रता आ जाएगी, दयालुता का भाव आ जाएगा और आप उसके लिए तत्पर हो जाएंगे कि मैं किसी प्रकार इसकी सेवा कर सकूं। सेवा का भाव होगा, न कि मदद का भाव। मदद अलग होती है, मदद में थोड़ा अहंकार छिपा होता है, लेकिन जब आप उसे शब्दों से उचार देंगे, यानी शब्दों को बदल कर नाम दे देंगे कि मैं इसका सेवा करना चाहता हूँ, इस भीखमंगे का सेवा करना चाहता हूँ, तो वह शब्द बदल कर सेवा बन जाएगा। और सेवा ईश्वर की होती है और हर दरिद्र में नारायण वास करते हैं। जिन भी लोगों के घर पर कोई गरीब आता हो तो उसे दुत्कारना नहीं चाहिए, नारायण समझकर कि मेरे घर में नारायण ही आए हैं, उनकी सेवा कर लेनी चाहिए। यह नहीं करना चाहिए कि मैंने फलाने की मदद की है। आप मदद नहीं करते हैं, आप सेवा करते हैं, क्योंकि आपके पास दिया गया धन ईश्वर का है। आपके पास जो कुछ भी है आपको ईश्वर ने प्रदान किया है। आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे, उन्हीं अच्छे कर्मों का फल आपको धन देकर ईश्वर परिपूर्ण कर करते हैं। और जब आपके अच्छे कर्म आपके सामने आते हैं तो भगवान आपको और अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि इस संसार से अपने इस देह के शरीर को त्याग कर आप इस जीवन से मुक्त हो सकें और ईश्वर की शरण में जा सकें। इसलिए भगवान कहते हैं चिंता चिता के समान होती है, चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, चिंता हमेशा मुझ पर छोड़ दो। मैं जब सबकी बागडोर अपने हाथ में रखूंगा तो फिर चिंता कहाँ से आएगी? वो मेरा काम है, मैं उस कार्य को पूरा करूंगा। और जब मैं किसी के कार्य को पूरा करने की इच्छा कर लेता हूँ तो कोई भी मनुष्य अपने लिए जीना छोड़कर मेरे लिए कार्य करता है। हर घड़ी हर पल मेरे लिए कार्य करो और किसी भी प्रकार से चिंता न करो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यही अर्थ है। भगवान आज यही बात समझाना चाहते हैं कि जो अपने तन को जान जाता है तो वह तन को संवारने में लग जाता है, जो अपने मन को जान जाता है वह अपने मन को संवारने में लग जाता है। मन, जो आपके मन का मालिक होता है ना, वह ईश्वर होते हैं और ईश्वर आपको कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने देते हैं। हमेशा आपके लिए तत्पर और तैयार खड़े रहते हैं कि मेरा बंधु, मेरा सखा, मेरा दास, मेरा मित्र जो भी है, और वह कभी भी गलत रास्ते पर न जाने पाए। आपसे कोई गलती होने वाली होगी तो वो गलती को पहले ही मिटा देंगे या फिर आपके हाथों अच्छा कार्य करवा देंगे। आप जीवन में अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके तो देखिए, आपको स्वतः पता चल जाएगा कि ईश्वर को समर्पित करने पर मनुष्य का जीवन हमेशा बदल जाता है। वह सुख और आनंद में जीने लगता है, उसके मन से चिंता चली जाती है और मन के हृदय में बसे ईश्वर उसे शांति प्रदान करते हैं और शांति से वह अपने आप को धन्य धन्य समझने लगता है।